नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। देश में हाल की राजनीति में क्या चल रहा है, इस पर सबकी नजर है। खासकर यूपी में रालोद और सपा के बीच खटपट की खबरें भी सामने आ रही है। इस बीच चर्चा यह है कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी भाजपा में फील्डिंग बैठाने की तैयारी में है। लेकिन इन सब खबरों के पीछे का सच क्या है, आज हम इस रिपोर्ट में समझेंगे। यह चर्चा इसलिए भी है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। कुछ को ईडी सीबीआई का डर है तो कुछ अपनी सहूलियत के हिसाब से पार्टी बदल रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले कई नेताओं को जेल भेजा जा सकता है और कई पार्टियों को तोड़ने की कोशिश भी होगी, क्योंकि मोदी सरकार जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ कर रही है। पहले आपको दिल्ली की सियासत में जयंत चौधरी को लेकर क्या चर्चा चल रही है वो आपको बताते हैं। दरअसल चर्चा यह है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के बीच गठबंधन को लेकर शीर्ष स्तर पर गोपनीय वार्ता जारी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा पिछले 6 महीने से रालोद से अनेक बार बातचीत कर चुकी है, लेकिन रालोद नेता जयंत चौधरी भाजपा से गठबंधन न करने को लेकर अड़ियल रुख अख्तियार किए हुए हैं। कुछ वक्त पहले ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले रालोद को गठबंधन में लोकसभा की 7 सीटें दी थी। उसके बावजूद भी भाजपा रालोद को अपने पक्ष में लाने के प्रयासों में जुटी हुई है। खबर है कि भाजपा की ओर से वार्ता कर रहे एक करीबी के मुताबिक जयंत चौधरी को भाजपा लोकसभा की बागपत समेत 2 सीटें देने के मूड में है और एक राज्यसभा की सीट। केंद्र में सरकार बनने के बाद रालोद को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में लोकदल के अभी 9 विधायक हैं, उनमें से भी 2 विधायकों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट में दावा यह भी किया जा रहा है कि जयंत चौधरी और भाजपा के केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में पार्टी के प्रमुख नेता के बीच चल रही वार्ताओं की खबरें सपा रालोद नेताओं को अभी तक नहीं लग पाई है, लेकिन कुछ ना कुछ घटने की आशंकाएं दोनों पक्षों के प्रमुख नेताओं को है। हालांकि भाजपा पक्ष कई नेता ये दावा करते हुए दिखाई देते हैं कि जयंत चौधरी भाजपा के साथ ही मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि राष्ट्रीय लोकदल ने 2022 का विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था। उन्होंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें उनके 8 विधायक जीत कर आए और पिछले दिनों खतौली में हुए उपचुनाव में भी रालोद का एक विधायक जीता। फिलहाल रालोद के यूपी में 9 विधायक हैं। आपको यह भी बताते हैं ये सभी अटकलें क्यों लगाई जा रही है। दरअसल सपा गठबंधन में रालोद को अखिलेश यादव ने भले ही 7 सीटों देने की घोषणा की हो, लेकिन इन 7 सीटों पर रालोद के मजबूत गढ़ वाली सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी रालोद के सिंबल पर लड़ाना चाहती है, जिसमें कैराना लोकसभा सीट, मुजफ्फरनगर सीट, बिजनौर जैसी सीटें शामिल हैं। लेकिन जयंत चौधरी व उनके नेता सपा के इस फैसले से सहमत नहीं है। पिछले दिनों जयंत चौधरी ने पश्चिम यूपी की कई सीटों पर कार्यकर्ताओं का मूड भी भांपने के लिए रालोद नेताओं को भेजा था, जिसमें निकलकर यह सामने आया कि रालोद कार्यकर्ता बिल्कुल भी अपने सिंबल पर सपा प्रत्याशी को लड़ाने के लिए तैयार नहीं थे, इसके लिए चाहे उन्हें बगावत क्यों न करनी पड़े। ऐसी स्थिति में जयंत चौधरी भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करने से अभी परहेज कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल अपने आप में बड़ा है। सवाल यही है कि अगर जयंत चौधरी भाजपा के साथ चले भी जाते हैं तो बागपत में मौजूदा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह मुजफ्फरनगर में जाट नेता के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहे डॉक्टर संजीव बालियान जैसे नेताओं की राजनीति का क्या होगा। जयंत चौधरी के भाजपा में आने के बाद ही दूसरे जाट नेताओं की अहमियत भाजपा में कम हो सकती है,
क्योंकि पश्चिम में जयंत चौधरी इन सब से बड़े जाट नेताओं के चेहरे हैं। इस बात से कोई गुरेज नहीं किया जा सकता। हालांकि ये सब अभी चर्चा है, वास्तविक तस्वीर निकलकर आना भी बाकी है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि 12 फरवरी से पहले जयंत चौधरी गठबंधन की स्थिति को साफ कर लेना चाहते हैं, क्योंकि बागपत में जयंत चौधरी अपने पिता चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति अनावरण के दिन लोकसभा चुनाव का आगाज भी करने जा रहे हैं। इससे पहले जयंत चौधरी क्या संदेश अपने कार्यकर्ताओं को देंगे, इस पर सबकी नजर है। लेकिन इतना जरूर है कि इन सब खबरों ने यूपी की राजनीति में इन दिनों हलचल बढ़ाई हुई है। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं वो जरूर फिलहाल कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।